जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे अंगारक योग के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 23 अप्रैल 2024 को मंगल अपनी वर्तमान राशि अर्थात कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा। जैसे ही मंगल मीन राशि में अर्थात 23 अप्रैल को प्रवेश करेगा तो वहाँ पहले से ही अर्थात मीन राशि में पहले से ही राहु का गोचर है, जिसके कारण मंगल और राहु एक साथ गोचर करेंगे। मीन राशि में मंगल का गोचर 1 जून 2024 तक रहेगा, अर्थात 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक मंगल मीन राशि में गोचर करेगा और वह राहु के साथ गोचर करेगा। तो आप हमारे सभी दर्शक यह जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं आप तो जान लीजिए कि मंगल और राहु की युति अंगारक योग का निर्माण करती है। यह बेहद खराब योग माना जाता है। यह योग धैर्य खोने के लिए जाना जाता है, तेज क्रोध के लिए जाना जाता है, उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है, अचानक पतन के लिए जाना जाता है, जोखिम भरे कार्यों में निश्चित रूप से सब कुछ मिट जाने के लिए जाना जाता है, अनावश्यक विवाद के लिए जाना जाता है, अर्श से फर्श पर आने के लिए जाना जाता है। अर्थात यह एक दुखद योग है, इसलिए इस योग पर बात करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो हमने अंगारक योग को परिभाषित किया, इससे भयभीत होने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि गोचर में बनने वाला अंगारक योग उसी प्रकार फल करेगा जैसे कि आपके जन्म कुंडली में फल करेगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यदि जन्म के समय आपकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से यह योग आपके ऊपर विशेष प्रभावकारी होगा, अर्थात इसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से आपके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली में मंगल एक योगकारी ग्रह है, राहु भी अच्छे भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो बिल्कुल बहुत चिंता की आवश्यकता आपको नहीं है। सिर्फ थोड़े से नियंत्रण से ही यह समय आपका सामान्य ढंग से बीत जाएगा, बल्कि कुछ मामलों में उपलब्धियां भी प्रदान कराने वाला सिद्ध हो सकता है। देखिए, यहां थोड़ा सा हम आपको और बता दें कि क्यों यह आपके मन में यह आ सकता है ना कि भाई मंगल और राहु क्यों बुरा है, तो इसके तथ्य पे भी थोड़ा आ जाइए तो आपको और स्पष्ट होगा, विवेचना में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। मंगल देवताओं का सेनापति माना जाता है, ग्रहों का, इसीलिए इसे सेनापति कहा जाता है। मुख्य रूप से देवताओं का जो सेनापति है वह मंगल माना जाता है और राक्षसों का सेनापति राहु को माना जाता है। यद्यपि कि राहु छायाग्रह है, लेकिन ग्रहण लगा देने की क्षमता सूर्य में या चंद्रमा में, इसकी क्षमता के कारण ही इसके दुष्प्रभाव भी अत्यंत भयानक कहे जाते हैं। तो जब कभी भी देवताओं का सेनापति और राक्षसों का सेनापति दोनों एक साथ समाहित होते हैं, एक साथ संयुक्त होते हैं, तो दोनों में ही अहंकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार कि यदि जन्म कुंडली में मंगल योगकारी है, बलवान है, और गोचर में भी वह बलवती अवस्था में है या अच्छे भाव में है, तो बिल्कुल चिंता की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन यदि इसका विपरीत है कि जन्म कुंडली में मंगल नकारात्मक स्थिति में है, राहु डोमिनेटिंग है, तो निश्चित रूप से आपको सावधानी रखने की सलाह दी जाएगी। तो आइए और विलंब न करके हम लोग
प्रत्येक राशि पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के विषय में बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि 23 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक मंगल और राहु मीन राशि में गोचर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और गोचर में अंगारक योग का निर्माण होगा। तो अर्थ क्या है इसका, यह समझेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि, आपकी राशि से द्वादश भाव में बनने वाला अंगारक योग या मंगल और राहु का योग निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह आपके अंदर अनावश्यक ऊर्जा का संचार करेगा और आपको जोखिम भरे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। छोटे से विवाद में भी आप जो है वो पड़ सकते हैं। झगड़ा करने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो सकती है। मान सम्मान की लड़ाई में गंभीर आपको हानि भी पहुंचा सकता है और साथ ही साथ मानसिक सुख में यह ग्रहण लगा सकता है। लेकिन यदि विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से यह लाभकारी भी परिणाम प्रदान कराएगा। क्या करना चाहिए आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताएं दर्शकों कि मंगल किसी भी प्रकार से यदि प्रतिकूल है तो सर्वश्रेष्ठ आराधना महादेव की होती है। उसके बाद हनुमान जी स्वयं उसके अधिपति माने जाते हैं, उनकी होती है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त भैरव की आराधना भी अमृत तुल्य परिणाम प्रदान करती है। तो यदि आपकी जन्मकालिक मेष राशि है और जन्म के समय मंगल या राहु नकारात्मक स्थिति में है तो आपको ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। इसके बाद वृषभ राशि, आपकी राशि से एकादश भाव में बनने वाला जो अंगारक योग है यह आर्थिक दृष्टिकोण से अचानक उपलब्धियां प्रदान कराने में सहायक कहा जाएगा। अचानक लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा, अचानक बिगड़ा हुआ कार्य बना देगा, अचानक किसी मित्र के सहयोग से उल्लेखनीय लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अचानक बड़े भाई या बहन से विवाद की स्थिति भी यह उत्पन्न कर सकता है। अचानक आपके मन में लालच पैदा हो सकती है जिसके कारण आप दुस्साहसिक कार्य करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो इससे अवश्य बचना है। क्या करना है? प्रतिदिन सुंदर कांड के 11 चौपाई का निश्चित रूप से आप पाठ करिए और प्रत्येक मंगलवार को लाल अन्न का दान करिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि आपकी राशि से दशम भाव में बनने वाला अंगारक योग मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। देखिए, पेरेंट के हेल्थ से आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ साथ नौकरी में अचानक प्रमोशन हो सकता है और यदि जन्मकालिक मंगल नकारात्मक स्थिति में है तो अचानक नौकरी जा भी सकती है। अचानक आप अपने उच्चाधिकारी से वाद विवाद की स्थिति में फंस सकते हैं। अचानक आपका स्थानांतरण ऐसी जगह हो सकता है जहां आप नौकरी छोड़ने के लिए विवश हो सकते हैं। व्यवसाय में भी अचानक लाभ और हानि की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अचानक लाभ और हानि की स्थिति जन्मकालिक मंगल की अवस्था पर निर्भर करती है। अचानक पिता से गंभीर मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यहां तक कि आपको यह महसूस हो सकता है कि पिता आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सत्य नहीं है। लेकिन किसी के समझाने पर भी आप समझ सकें, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो क्या करना चाहिए आपको? और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, सामाजिक रूप से अचानक आपकी प्रतिष्ठा भी खराब हो सकती है। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियम से बजरंग बाण का 3 पाठ करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को
हनुमान जी के मंदिर जाकर वहीं मंदिर में खड़े होकर कम से कम एक बजरंग बाण का पाठ निश्चित रूप से हनुमान जी को सुनाइए। इसके पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि के लिए भाग्य भाव में बनने वाला अंगारक योग भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। देखेंगे आप कि बनता हुआ कार्य भी आपका बिगड़ना प्रारंभ हो गया। आप बड़े नियमबद्ध तरीके से रहते हैं, नियम से पूजा करना, तैयार होना, व्यवसाय दुकान जाना, नौकरी जाना, लेकिन अनावश्यक रूप से बेकारण आपके मन में लिथार्जिकनेस पैदा होनी स्टार्ट हो जाएगी, आलस्य पैदा होना शुरू हो जाएगा। और आलस्य के कारण आपका अच्छा भला कार्य भी बाधित हो सकता है। धर्म के प्रति अरुचि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आप बहुत ओबीडियंट रहे हैं, लेकिन अचानक विद्रोहात्मक स्वभाव भी जन्म ले सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? संयम रखिए और प्रत्येक कार्य को पूरे अनुशासन और निष्ठा के साथ अवश्य करिए। बड़ों का सम्मान निश्चित रूप से आपके अंगारक योग की नकारात्मकता को बहुत कम कर देगा। नियम से हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन अवश्य करिए। सिंह राशि, आपके लिए अष्टम भाव में बनने वाला अंगारक योग बेहद प्रतिकूल परिणाम प्रदान कर सकता है। क्या कर सकता है वो? यहां पर गोचर आपके स्वास्थ्य में गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है, दुर्घटना हो सकती है, परिवार में किसी के स्वास्थ्य के बेहद खराब हो जाने के कारण आर्थिक रूप से आप दुर्बल हो सकते हैं। अचानक चोट चपेट लग जाने के कारण पूरे कार्यक्रम आपके अस्त व्यस्त हो सकते हैं। हड्डियों से संबंधित समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अचानक धन डूब सकता है। सोने का गिरना भी संभव है और अपने अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा भी आप चीटेड हो सकते हैं। परिवार में वाद विवाद गंभीर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रत्येक सिंह राशि के व्यक्ति को प्रतिदिन नियम से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और नियम से ओम काल भैरवाय नमः 1 माला निश्चित जप करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए या शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि, आपके लिए भी यह समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यवसाय में अचानक हानि हो सकती है। इसी के साथ साथ जीवन साथी से गंभीर मतभेद हो सकता है। यदि पहले से मतभेद की स्थिति है तो निश्चित जानिए कि दुराव की स्थिति बन सकती है। यदि गर्भ है आपको तो विशेष सावधानी रखिएगा। मुख्य रूप से हमारी महिला बहनों के लिए कि यदि आपको गर्भ की स्थिति है तो बहुत सावधानी रखिएगा, अन्यथा गर्भपात की स्थिति भी यह अंगारक योग बना सकता है। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो पार्टनर के साथ गंभीर मतभेद की स्थिति भी यह उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति में आपको प्रतिदिन ओम रांग राहवे नमः का 1 माला अवश्य जप करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो सिंदूर के बजाय आप पुष्प दान करिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए 6ठे भाव में बनने वाला अंगारक योग सभी प्रकार से लाभदायी कहा जाएगा। जो भी पूर्व के विवाद हैं वो हल होंगे, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, विवादित कार्य में आपको विजय मिलेगी, रुके हुए कार्य पुनः चलेंगे, नौकरी में प्रमोशन, व्यवसाय में अपेक्षित लाभ, अतिरिक्त धन का स्रोत भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात सभी प्रकार से
यह कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। खर्चे पर जरूर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आर्थिक बजट आपका खराब हो सकता है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से पंचम भाव में बनने वाला अंगारक योग अच्छा नहीं कहा जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो देखेंगे कि बेवजह पढ़ाई से एकाग्रता आपकी भंग हो सकती है। किसी खराब संगति में आप पढ़ सकते हैं। आपके मन में यह भाव आ सकता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो इस प्रकार के मनोभाव से बचिएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से अपने उच्चाधिकारी हो या आपके सहकर्मी हो, इनसे व्यवहार बना के रखिएगा। कोई भी ऊल जलूल कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे, अर्थात घूस लेना ये सब गलत काम कोई भी नहीं करेंगे, अन्यथा आपको लिटिगेशन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा जा सकती है, परिवार में भी मान मर्यादा में कमी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपकी संतान है तो वाद विवाद बिल्कुल न करें। संतान के ऊपर अपना निर्णय थोपने से अवश्य बचिएगा। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर की भावनाओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अन्यथा संबंध ब्रेकअप हो सकता है। क्या करना चाहिए आपको? आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि के लिए चतुर्थ भाव में बनने वाला अंगारक योग सभी प्रकार से नकारात्मक फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। सबसे अधिक दिक्कत आपको आर्थिक रूप से हो सकती है। अनावश्यक व्यय के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। आर्थिक स्रोत में ग्रहण हो सकता है। व्यवसाय जो अच्छा खासा चल रहा था, अचानक आप देखेंगे कि निरंतर कमी होती जा रही है। जो आपका पैसा लिया है वह भी देने के पक्ष में नहीं कहा जाएगा, अर्थात अपना ही दिया हुआ पैसा भी आप पाने की स्थिति में नहीं कहे जाएंगे। इसी के साथ साथ यदि आप भूमि खरीदें, भवन खरीदें तो बहुत ठोक बजा के खरीदेंगे, अन्यथा आपका जो सौदा है वह विवाद में जा सकता है। माता के स्वास्थ्य में पीड़ा भी हो सकती है और परिवार के किसी सदस्य के हॉस्पिटल में भर्ती होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तेज वाहन चलाने से बचिएगा, अन्यथा दुर्घटना का भी योग पैदा हो सकता है। क्या करना चाहिए आपको? आपको नियम से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और सुंदरकांड का 21 चौपाई का पाठ करिए। सायंकाल 1 माला महामृत्युंजय अवश्य करिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए यह समय अनुकूल कहा जाएगा। अचानक आप महसूस करेंगे कि कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना आपके अंदर आ रही और आप हर प्रकार के चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में सफल पाएंगे अपने आप को। यदि आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह अत्यंत सुखद समय आपके लिए कहा जाएगा। पराक्रम में बढ़ेगा, नौकरी प्राप्त होने की संभावना कही जाएगी, व्यवसाय के प्रारंभ होने की संभावना कही जाएगी, लेकिन भाई बहनों में मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और छोटी सी विफलता भी आपको मानसिक रूप से दुख प्रदान कर सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन आपको शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और वहीं भगवान शिव को सुंदरकांड के 11 चौपाई अवश्य सुनाइए। इससे बेहद अनुकूल फल आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए भी आपकी राशि से द्वितीय भाव में बनने वाला अंगारक योग सुखद नहीं कहा जाएगा। एक तो रखा हुआ धन व्यय हो सकता है, अचानक जिम्मेदारी बढ़ जाने के कारण आर्थिक कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार में विवाद के कारण आपको मानसिक आघात लग सकता है। अचानक दुर्घटना
भी संभव है, और ऐसा कार्य जो आप नहीं किए हैं उसका भी फल आपको भोगना पड़ सकता है। इसलिए किसी के वाद विवाद में बिल्कुल न पड़िएगा और पूरे संयम से इस समय को गुजारने का प्रयास करिएगा। क्या करना चाहिए आपको इस समय? इस समय आपको प्रतिदिन नियम से कम 3 बार बजरंग बाण का पाठ करिए या ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का 3 माला जप करिए। कोशिश करिए कि प्रत्येक मंगलवार को गरीबों में अन्न का दान अवश्य करिए। इसके पश्चात मीन राशि, आपके राशि पर ही अंगारक योग का बनना सुखद नहीं कहा जाएगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है ना इम्पेशेंट की भावना बढ़ेगी। आप हर कार्य को तत्काल कर लेने के जो है प्रवृत्ति के कारण अनावश्यक वाद विवाद आप करते हुए देखे जाएंगे। क्रोध बढ़ेगा। यदि आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो विशेष सावधानी रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य बाधित होगा। इसी के साथ साथ चलता हुआ कार्य भी आपको परेशान कर सकता है। कार्य में बार बार विघ्न से मानसिक रूप से आप उद्वेलित हो सकते हैं। आपकी प्रगति भी बाधित होगी और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपके नकारात्मक स्थिति में आ सकता है, जिसके कारण मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको? नियम से भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः मंत्र का 1 माला जप करिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का तेल और सिंदूर दान करिए। आशा है मित्रों यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।